भाग एक में आपने देखा कि किस तरह से राधिका जी अपने संदेशों को वायु के माध्यम से श्री कृष्ण जी तक पहुंचाने के बारे में उनके नई नई युक्तियां बताया, तथा उनके जाने के लिए रास्ते में जो जो भी चीज़ें दिखेंगी उनको किस तरह से पेश आएंगी, ये सारी चीज़ों को वहाँ पर बताया। अब यहाँ पे अब मथुरा की उत्सुकता, मथुरा की सुंदरता के बारे में बताते हैं। इसके पहले आपने देखा था कृषक, ये भी आपको हो गया 8 नंबर तक। 8 नंबर के बाद अब आता है 9 नंबर। तो 9 नंबर में यहाँ पे आते हैं, क्या कह रहे हैं, जाते जाते पहुँच मथुरा धाम में उत्सुकता हो, न्यारी शोभा वर नगर की देखना मुग्ध होना, तू होवेगी चकित लख के मेरु से मदिरों को, आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से हैं। कहने का तात्पर्य जाते जाते पहुँच मथुरा, यानी हे पवन दूत का तुम जाते जाते यदि मथुरा धाम में पहुँचना तो उसकी शोभा, न्यारी शोभा, उसकी प्यारी शोभा को देखने के लिए उत्साहित हो जाना तथा उसकी सुंदरता पर मुग्ध हो जाना। उत्साहित भी होना, मुग्ध भी हो जाना। तू होवेगी चकित देख, तू होवेगी चकित देख, किसको देख करके, चकित, किसको देखो, मेरु से मधुरे से, यानी मेरु पर्वत। मेरु पर्वत बहुत ऊंचा होता है, तो ऐसे ही मथुरा के भी जो मंदिर हैं बहुत ऊंचे ऊंचे हैं, इसीलिए कह रहा है मेंदुर के मधुरे से। तो वहाँ से मेरु के समान ऊंचे ऊंचे पर्वतों के समान मंदिरों को देख करके चकित हो जाओगे। आभा वाले कलश इनके दूसरे अर्क से, अर्क माने होता है यहाँ पे सूर्य, तो यहाँ पे सूर्य के बाद बता रहे हैं अर्क, तो यहाँ पे अर्क के बाद कह रहे हैं आभा वाले, तो उनके कलशों के ऊपर ऐसी आभा प्रतीत होगी कि कोई दूसरे सूर्य का उदय हो गया है। कारण क्या है कि आप लोग देखते हैं कि कोई भी संगमरमर का पत्थर होता है, उनके जो ऊपर के गुम्बज होते हैं बहुत ही चमकदार जब दिखाई देते हैं, तो उसके रिफ्लेक्शन जब आपकी आंखों पर पड़ता है ऐसा लगता है कि एक सूर्य जो आसमान में है और एक सूर्य जो गुम्बज में चमक रहा है, आपको 2 सूर्य नजर आएंगे। तो यहाँ पे रूपता बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं कि दूसरे सूर्य को आपको उदय लगेगा। फिर से एक बार देखेंगे, लिखेंगे कैसे, हे पवन दूतिका तुम यदि मथुरा में पहुंच जाओगे तो वहाँ के प्यारी शोभा देख करके उस पर मुग्ध हो जाओगी, तो हाँ उसकी शोभा को देखने के लिए तुम उत्सुक भी हो जाना। जब तुम मेरु के समान ऊंचे ऊंचे, मेरु के समान ऊंचे ऊंचे मंदिरों को देखोगी तो उस पर तुम चकित हो जाओगे, और मंदिरों के ऊपर बने हुए कलश के समान गुम्बज देखोगे तो उनमें ऐसा प्रतीत होगा कि किसी दूसरे सूर्य का उदय हो गया है। अगले में कहते हैं, देखे पूजा समय मथुरा धाम मंदिरों मध्य जाना, नाना वाद्यों से मधुर को मुग्धता को बढ़ाना, कीवा लेके रुचिर तर को शब्दकारी फलों को धीरे धीरे मधुर रब मुग्ध हो बजाना। कह रहे हैं हे पवन दूत का यदि तुम मथुरा के मंदिरों में पूजा के समय जाना, हे पवन दूत का यदि तुम मंदिरों में जब पूजा का समय हो जाए तो तुम उसके बीच में जाना और वहाँ पर बज रहे नाना प्रकार के विभिन्न वाद्य यंत्रों के स्वरों को मुग्ध हो करके बढ़ाना। यदि तुम्हें कीमा वृक्ष का कोई शब्दकारी फलों को लेना और उसमें धीरे धीरे उसकी सुंदरता को हो बजाना। जैसे कीमा में आपने देखा होगा बहुत सारे ढोलक भी बने होते हैं, वो भी वृक्ष के बने होते हैं, बांसुरी बने होते हैं, वो भी नरकुल बांस की ही बनी होती हैं। तो यहाँ पे वृक्षा यानी अपने इच्छा अनुसार, रुचि अनुसार कोई भी कीमा वृक्ष का ले लेना और वहाँ के उत हो के बजाना। फिर सुनिएगा, हे पवन दूत क्या यदि मंदिरों में पूजा का समय हो गया हो तो तुम उसके बीच में जाना तथा वहाँ पे बज रहे नाना प्रकार के वाद्य यंत्रों को मुग्धता से उसकी स्वरों को और बढ़ा देना तथा अपने इच्छा के अनुसार किसी कीवा के वृक्ष के शब्द रूपी फलों को लेकर के वहाँ पे धीरे धीरे
उसकी सुंदरता में मुग्ध होकर उसके तान में और भी सुंदरता ला देना, उसकी सुंदरता को और भी बढ़ा देना। ग्राह्य में क्या कहती हैं? तू देखेगी जलद तन को जा वहीं सतगता हो, होंगे लोने शयन उनके ज्योति उत्कीर्णकारी, मुद्रा होगी वर वदन की मूर्ति सी सौम्यता की, सीधे साधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से। क्या कह रही हैं? तू देखेगी जलद तन। जलद तन माने होता है सांवला शरीर, काले बादल के समान जो शरीर हुआ उसे सांवला। तो तदगता होना अर्थात स्थिर हो जाना, वहां पे जाकर के स्थिर हो जाना आराम से। होंगे लोने नयन उनके, उनके नयन जो होंगे बहुत सलोने होंगे, सुंदर होंगे। ज्योति उत्कीर्णकारी, जो उनकी आंखों से आपको उत्कृष्ट ज्योति नजर आएगी, यानी आंखें बहुत ही चमत्कार होंगी, आभा प्रतीत कर रही होंगी। होगी मुद्रा, मुद्रा होगी वदन की मूर्ति से सौम्यता, उनकी जो मुद्रा है बहुत ही सुंदर होगी देखने में, तथा उनका जो मुखमंडल है ऐसा लगता है कि किसी मूर्ति की सौम्यता का प्रतीक है। सीधे साधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से। सीधे साधे वचन उनके, सीधे साधे मतलब सीधे साधे उनके वचन, यानी जो सरलता से बोलेंगे उनके वचन बहुत ही सीधे होंगे। सिक्क होंगे, सिक्क माने सिंचित होना, सुधा माने होता अमृत, जो अमृत में सने हुए होंगे, यानी उनके सीधे साधे वचन अमृत में सने हुए प्रतीत होंगे। फिर से सुनिएगा। हे पवन दूत का, जब तुम काले बादल के समान सांवले शरीर वाले किसी पुरुष को देखोगी तो तुम वहां पर रुक जाना। किसी के स्थान पर श्री कृष्ण भी लगा सकते हैं कि हे पवन दूत का, जब तुम मेरे श्री कृष्ण जी के काले बादल के समान शरीर वाले देखोगे तो तुम वहां पे रुक जाना, तथा उनके सलोने नेत्रों को देखना, उनके आंखों से उत्कीर्णकारी ज्योति प्रकट हो रहेगी। उनकी शरीर आपको मुद्रा के आसन में नजर आएंगी, तथा उनकी मुखमंडल की सौम्यता किसी मूर्ति के समान प्रतीत होंगी, तथा उनके सीधे साधे वचन, बोले गए सीधे साधे वचन ऐसे प्रतीत होंगे कि वह किसी अमृत से सिंचित हुए हों, सिंचित हुए हों। ऐसा नेक्स्ट में कह रहे हैं, नीले फूले कलश नीले फूले कमल दल सी गात की श्यामलता है, पीला प्यारा वसन कटी में पहनते हैं फबीला, छोटी काली अलक मुख की कांति को है बढ़ाती, सहस्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा है। नीले फूले कमल दल सी गात की श्यामलता है, पीले प्यारा वसन कटी में पहनते हैं फबीला है, छोटी काली अलक मुख की कांति को है बढ़ाती, सहस्रों वदन की फूटती सी प्रभा। देखिए नीले काले, नीले फूले कमल दल सी गात की श्यामलता, कह रहे हैं उनके पैर की जो श्यामलता, उनके हाथ की जो श्यामलता है वह नीले पुष्पों के समान, यानी नीले पुष्प वाले कमल के दल के समान प्रतीत होती हैं। उनकी जो श्यामलता है वो नीले पुष्प वाले कमल के समान प्रतीत होती हैं, तथा वे हाथों पर अपने तथा वे फबीला को धारण किए रहते हैं। छोटी काली अलग मुख, उनके छोटी काली अलग, अलग जो कान के पास में छोटी सी लटकन निकली होती उनको अलग कहा गया। उनके बालों की अलग, उनके बालों की काली लटकन को देखकर देखती हो तो निकली हुई देखती हो तो उनके सुंदरता को और भी बढ़ा देती है। सहस्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा, और उनके शरीर से ऐसे लगता है कोई सहस्र नवल शरीर का प्रभा फूट रहा है। प्रातः कालीन का सूर्य की प्रभा निकल रही है, चमक माने इतनी चमक हो रही है कि ऐसा लगता है कोई नया, उनके तन से कोई सूर्य की चमक निकल रही है। फिर से समझिएगा, कह रहे हैं हे पवन दूतिका, यदि मेरे श्री कृष्ण जी को देखोगी तो उनकी गात नीले कमल वाले पुष्प के समान प्रतीत होंगी, और वे पीला
और वे पीला कपड़े को धारण करते हैं तथा पीला फबीला भी धारण किए होते हैं। जब उनके कानों तथा आँखों के पास बालों की लटकन निकलती है तो उनके मुख की कांति को और भी बढ़ा देती है तथा उनके शरीर से निकलने वाले प्रकाश ऐसे प्रतीत होते हैं किसी नए सूर्य का उदय हुआ है। नेक्स्ट में देखेंगे, सांचे ढाला सकल वपु है दिव्य सौंदर्यशाली, सतपुष्पों सी सुरभि उनकी प्राण संपोषिका है। दोनों कंधे वृषभ वर्षे हैं बड़े ही सजीले, लंबी बाहें कलश कर सी शक्ति की पेटिका हैं। सांचे ढाला, सांचे माने सांचा, किसी सांचे में जैसे किसी वस्तु को ढालते हैं वैसे ही कह रहे हैं कि उनका जो दिव्य वपु है, दिव्य जो शरीर है, ऐसा लगता है किसी सांचे में ढाला गया है जो बहुत ही दिव्य और सौंदर्यशाली दिखाई देती है। सतपुष्पों सी सुरभि उसकी प्राण संपोषी, उनके शरीर से जो वायु निकलती है ऐसा लगता है कि वह कई पुष्पों से सुगंध से भरी पड़ी है जो किसी के भी प्राण की पोषिका बन सकती है या प्राण की पोषिका है। उनके दोनों कंधे वृषभ के समान नजर आते हैं। जैसे दो बैलों की आपने जोड़ी देखी होंगी तो बैलों के ऊपर जो उनके कंधे होते हैं उसी कंधों पर ही हर टांगने के लिए उसमें लगाते हैं। इसीलिए यहाँ पे कह रहे हैं कंधे जो हैं बहुत ही उत्कृष्ट होंगे, बैल के समान होंगे, बड़े ही सजीले, यानी दोनों कंधे एक मेर के होंगे जो उत्कृष्ट होंगे, भारी होंगे, जो एक बैल के समान नजर आएंगे। लंबी बाहें कलश कर सी शक्ति के पेट क्या, उनकी जो लंबी लंबी भुजाएं हैं ऐसा लगता है कि वे हाथी के दोनों सूंड हैं और जो शक्ति की पेट क्या, और क्योंकि उसमें इतनी सारी शक्ति भरी हुई हैं कि वो कुछ भी असंभव कार्य को बड़ी आसानी से कर सकते हैं। देखिएगा, राधिका जी पवन दूतिका को समझाते हुए कहती हैं कि हे पवन दूतिका, जब मेरे प्यारे श्री कृष्ण जी को देखोगी तो उनका आकर्षक मुख ऐसा लगता है कि किसी सांचे में ढाला गया है जो अत्यंत ही सौंदर्यशाली और दिव्य होगा, तथा उनके शरीर से स्पर्श करने वाली वायु इतनी सुगंधित होगी कि ऐसा लगता है कि उसमें कई फूलों के रस का पान किया है या जो लोगों में प्राण संपोषिका का कार्य करती हैं, तथा उनके दोनों कंधे उत्कृष्ट बैल के समान सजीले होंगे, बड़े और सजीले होंगे, तथा उनकी लंबी लंबी बाहें हाथी के सूंड के समान सख्त के पेटिकाएं होंगी। नेक्स्ट में कह रहे हैं, राजाओं का सिर पर लसा दिव्य अपीण होगा, शोभा होगी उभय श्रुति में स्वर्ण के कुंडलों की, नाना रत्न कलित भुज में मंजू के यूर होंगे, मोती माला लसित उनका कंबुसा कंठ होगा। कह रहे राजाओं का सिर पर लसा दिव्य अपीण होगा, यानी कह रहे हैं जैसे कोई राजा मुकुट धारण करता है तो उसमें विभिन्न प्रकार के रत्न भी जुड़े रहते हैं, उसी रत्नों को यहाँ पर दिव्य अपीड़ कहा है। तो कह रहे हैं उनके सिर पर राजाओं के समान मुकुट होगा जिस पे बहुत ही दिव्य अपीड़ लगे होंगे अर्थात रत्न लगे होंगे। शोभा होगी सुबह श्रुति की स्वर्ण के कंडलों की, अर्थात उनके दोनों कानों में सोने के कुंडल शोभायमान होंगे। आप कहते हैं कि गहने पहन के स्त्रियां सुंदर लगती हैं, लेकिन यहाँ पे कवि ने उल्टा बताया है कि भगवान ने जिस कुंडल को धारण किया है तो भगवान के कान में जब कुंडल पहुँच गया तो कुंडल की शोभा बढ़ी, ना कि भगवान, क्योंकि भगवान तो सर्वमान हैं, वैसे भी हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि उनके कानों में, उनके श्रुति में, श्रुति माने होता है सुनने वाला अंग, और सुनने वाले अंग है कौन? कान है। तो यहाँ पे श्रुति माने आप कान कहेंगे। उभय माने क्या कहेंगे? उभय माने दोनों। तो यहाँ पे कहेंगे कि उनके दोनों कानों के में पहने हुए कुंडल शोभा पा रहे होंगे, नाना रत्न भुज में मंजू के यूर होंगे, विभिन्न प्रकार के रत्नों से जड़ित उनके बाजूबंद और कलाबंद होंगे। बाजूबंद आप लोग राजाओं के हाथ में देखते हैं, राजाओं के हाथ में
बाजू कलाबंद लगे होते हैं जिसमें अपीड़ श्रुति होंगी, बाजूबंद भी लगे होते हैं, करधनी भी पहने रहते हैं, तो उनकी सुंदरता को बता रहे। भाई भगवान है, राजा भी हैं, दोनों कुछ उनके पास होंगे। इसीलिए मोती माला लसित उनका कंबुसा कंठ होगा, यानी मोतियों की माला से लसित हुई या सजित हुई उनके कंबु के समान गर्दन में शोभायमान होंगी। अर्थात कंबु, कंबु माने आपने देखा होगा जिसकी गर्दन सुराही के समान होती, बहुत ही सुंदर लगती है, इसीलिए यहाँ पे कंबु का प्रयोग किया गया, शंख के समान किया गया कि शंख से जो गर्दन है उनके, उनमें लगे हुए मोतियों के माला अत्यंत शोभायमान होंगी। फिर से देखिएगा, कह रहे हैं राजाओं के सिर पर लसा हुआ, उनके सिर पर राजाओं के समान ही मुकुट होगा जिसमें बहुत सारे दिव्य दिव्य रत्न जड़े होंगे तथा उनके कानों में, दोनों कानों में स्वर्ण के कुंडल शोभा पा रहे होंगे तथा उनके हाथों में और बाजूबंदों में विभिन्न प्रकार के रत्नों से युक्त मिलेंगे तथा उनके कंबु से गले में नाना प्रकार के मोतियों से लदे हुए मालाएं भी सुशोभित दिखाई देगी। नेक्स्ट में क्या कह रहे हैं, में तेरे में है यह गुण। अब बता रहे हैं कि यदि तेरे में गुण ना हो तो, तेरे में है ना यह गुण तो तू व्यथाएं सुनाए, व्यापारों की प्रखर बुद्धि और युक्तियों से चलाना। बैठे जो हो नित सजन में मेघ की कांति वाले, तो चित्रों को इस भवन को ध्यान से देख जाना। क्या कह रहे हैं कि हे पवन दूतिका, यदि तुम्हारे में यह गुण ना हो तो, भाई पवन दूतिका यहाँ बताने का प्रयास कर रहे हैं कि तुम्हारे में गुण ना हो तब क्या करोगे, क्योंकि पवन के पास तो भाई कोई मुख तो है नहीं जो बोल करके सारी व्यथाएं राधिका जी के श्री कृष्ण जी को बताएं। तो व्यथाएं बताने के लिए नहीं है तो तुम अपनी बुद्धि का प्रयोग करना। जैसे कोई व्यापार में बुद्धि को प्रयोग करता है वैसे ही तुम भी बुद्धि का प्रयोग करना। तो व्यापार की बुद्धि सबसे तेज बुद्धि की बात होती है, क्योंकि वही अपना बिजनेस सेट करता है जिसकी बुद्धि बहुत ही तेज होती है। तो वहाँ पे क्या कह रहे हैं, हे पवन दूत का, यदि तुम्हारे में यह गुण ना हो कि तुम मेरी सारी व्यथाओं को उनको सुना पाओ। व्यापार हो इसलिए तुम व्यापार की बुद्धि को चलाना, व्यापारों में लगने वाली प्रखर युक्तियों को तुम चलाना। फिर क्या कह रहे हैं, बैठे हो नित सदन में, यदि मेरे श्री कृष्ण जी अपने घर में बैठे हुए हों, निज माने स्वयं के, सदन माने घर, घर तो नहीं होता यहाँ महल होगा, अपने स्वयं के महल में बैठे हों तो मेघ सी कांति वाले, यानी काले से चमकदार मेघ की कांति वाले यदि मेरे श्री कृष्ण जी अपने निजी के घर में स्वयं के महल में बैठे हुए हों तो चित्रों को इस भवन में देखकर ध्यान से जाना। तो उस भवन में लगे हुए दीवारों पर चित्रों को इतना ध्यान से देखना, यानी उस भवन के दीवार पर लगे हुए चित्रों को देखकर चली जाना। फिर से समझेंगे, हे पवन, राधिका जी पवन दूतिका को समझाते हुए कहती हैं कि हे पवन दूतिका, यदि तुम्हारे में यह गुण ना हो कि तुम मेरी सारी व्यथाओं को श्री कृष्ण जी को सुना पाओ, तो तुम व्यापारों में जिस प्रकार प्रखर बुद्धि का प्रयोग होता है, युक्ति का प्रयोग होता है, वैसे युक्ति लगाना। जैसे यदि मेरे मेघ से कांति वाले श्री कृष्ण जी अपने स्वयं के महल में बैठे हुए हों तो तुम उनके पास जाना तथा उस भवन की दीवारों में लगे हुए चित्रों को ध्यान से देखना। अब देख करके क्या करेंगी आगे में बताने का बता रहे हैं कि आगे क्या करना है। जो चित्रों में विरह विधुरा, यानी उन चित्रों में विरह विधुरा कोई दिखाई दे, विरह माने होता दुखी, यदि उन चित्रों में कोई विरह विधुरा का चित्र मिले, देखो विदुर वो होता जो पुरुष होता है, यानी दुख में डूबा हुआ व्यक्ति दिखाई दे तो जाके सन्निकट उसके पास तुम जाना, भाव यूं यूं हिलाना, उसे इस भाव से धीरे धीरे हिलाना कि प्यारे हो चकित, यदि मेरे प्यारे चकित हो करके चित्र को देखें, आशा होगी सुरति उनकी, तो तुम्हारे इस तरह से करने से आशा है कि उन्हें मेरी याद अवश्य आ जाएगी। तो यहाँ पे
भाई धीरे धीरे हिलाने की बात करें, इतना थोड़ी जोर से हिला तो धड़ाम से गिर जाए। अब जब जोर से गिरेगा तो आदमी कांच टूटेगा तो उसको उठा करके रखेगा, ना कि उसको याद करेगा। इसीलिए धीरे धीरे हिलाने की बात करें कि इशारा करना, इधर ही देखें श्री कृष्ण जी, इधर देखें। तो कह रहे हैं, लिखेंगे कैसे, ध्यान देंगे। हे पवन, राधिका जी पवन दूतिका को समझाते हुए कहती हैं, हे पवन दूतिका, यदि चित्र में तुम्हें कोई दुख में डूबा हुआ व्यक्ति का चित्र दिखाई दे तो तुम उसके सन्निकट जाना और उसे इस भाव से धीरे धीरे हिलाना, मेरे प्यारे श्री कृष्ण जी चकित होकर के उस ओर अवश्य देखेंगे। तुम्हारे इस तरह करने से मुझे आशा है कि उस चित्र की ओर देख करके मेरी याद उन्हें अवश्य आ जाएगी। आगे में क्या कहते हैं, जो कोई इस सदन में चित्र उद्यान का हो, यदि इस सदन में, सदन माने महल, तो उस महल में यदि कोई चित्र उद्यान का, उद्यान माने बगीचा, बगीचा का कोई हो, और उस प्राणी में विपुल, उनमें विपुल माने बुद्धिमान भी हो जाता है यहाँ पे, घूमते बावले से, तो उस कोई बावला सा व्यक्ति घूम रहा हो, पागल सा व्यक्ति घूम रहा हो, तो क्या करना है, तो सन्निकट जाना, तो उस चित्र के भी पास जाना, उस चित्र के भी पास जाना, यूं हिला देना उसे भी इस तरह से हिलाना धीरे धीरे। तुम्हारे हिलाने से क्या होगा, देवात्म सुरति ब्रज को, देवात्म किसको कहा गया, यानी जिसके आत्मा में बसे हुए हो, यानी इस तरह से जिसके आत्मा में आप श्री कृष्ण जी बसे हैं, उन गोपियों की याद, व्याकुल गोपियों की याद, व्याकुल ब्रज की याद अवश्य आ जाएगी। तो कैसे लिखेंगे, ध्यान देंगे। हे पवन दूत का, यदि तुम्हें सदन में कोई, सदन माने महल, महल में कोई उद्यान का चित्र दिखाई दे तो वहाँ भी जाना। यदि उस चित्र में कोई पागल सा व्यक्ति बावला होकर, बुद्धिमान व्यक्ति बावला सा होकर घूमता हुआ दिखाई दे तो उसके सन्निकट जाना और उसे भी धीरे धीरे हिलाना। आशा है कि इस तरह तुम्हारे करने से मेरे प्रिय श्री कृष्ण जी को सभी ब्रज की याद अवश्य आ जाएगी। सुरति माने होता है याद, तो यहाँ याद अवश्य आ जाएगी। आगे क्या बोलती हैं, कोई प्यारा कुसुम कुमला गेह में जो पड़ा हो, तो प्यारे के चरण में ला डाल देना उसी को, यो देना ए पवन बतला फूल की एक बाला, म्याला ना हो पग में चूमना चाहती हो। क्या कह रही हैं, कोई प्यारा का मतलब कोई प्यारा पुष्प की यहाँ पे बात कर रही, वो भी पुष्प कैसा है, कुम्हलाया हुआ है, गेह माने घर में पड़ा हुआ हो, प्यारे के चरण में लाना, तो उस फूल को प्यारे के चरण में लाना, डाल देना अर्थात उनके चरणों में चढ़ा देना, यूं देना इस तरह से, हे वायु तुम बता देना कि फूल सी एक बाला, फूल सी बाला माने राधा जी को यहाँ फूल सी बाला कहे हैं कवि ने, तो फूल सी बाला मिलना हो कमल पग को, यानी मिलना हो गई हैं, मुरझा गई हैं, जो आपके कमल रूपी पग को स्पर्श करना चाहती हैं, चूमना चाहती हैं, ऐसा बताएंगे। तो क्या कहेंगे, हे पवन दूत का, यदि तुम्हें पूजा घर में कोई कुम्हलाया हुआ पुष्प दिखाई दे तो तुम उस पुष्प को लाना और मेरे प्यारे श्री कृष्ण जी के चरणों में डाल देना। इस तरह से ए पवन तुम उन्हें बताने का प्रयास करना कि एक फूल सी बाला अर्थात राधा किस तरह से इस फूल की भांति कुम्हला गई हैं, जो आपके कमल रूपी पैरों को स्पर्श करना चाहती हैं, चूमना चाहती हैं। इस तरह से नेक्स्ट में क्या कहते हैं, जो प्यारे को मंजू में वाटिका में खड़े हों, छिद्रों में जा कुंठित करना बेड़ की चकों को, यो होंगे सुरति उनको स्वर्ग गोपांगना के, जो होंगे बंसी श्रवण रुच के दीर्घ उत्कंठ होगे। आगे में क्या कह रही हैं, जो प्यारे खड़े हों, कहाँ खड़े हों भैया, तो यहाँ पे बगीचे में खड़े होने की बात कर रही हैं, जो प्यारे खड़े हों बगीचे में, बगीचे माने वाटिका में खड़े हों। तो क्या कह रहे हैं, जो प्यारे खड़े हों उपवन में, कहाँ भैया उपवन में, यदि मेरे प्यारे श्री कृष्ण जी
किसी बगीचे में खड़े हों तो वहाँ पर जाना, यदि वहाँ पर कोई खोखले बांस का पेड़ दिखाई दे तो उसके छिद्रों के बीच से इस तरह से गुजरना कि उनमें बांसुरी की ध्वनि निकले। इस तरह से आशा है कि उन्हें सभी गोपांगना की, सभी गोपियों की याद आएगी कि किस तरह से गोपियाँ उनकी बंसी को सुनने के लिए बहुत ही उत्कंठ होकर के उनके तरफ दौड़ी चली आती थी। आगे में देखेंगे, लाके फूले कमल दल को श्याम के सामने ही, थोड़ा थोड़ा विपुल जल में यग्र हो डुबोना, यो देना भगनी जलता एक अंजोब नेत्रा, आंखों को यूं बिरा बिदुरा वारी में बोरती है। वारी माने पानी, यहाँ पे कहा गया लाके फूल कमल दल को। तो क्या कहेंगे, हे पवन दूतिका, फूले कमल दल को श्याम के सामने लाना, श्री कृष्ण जी के सामने लाना। हे पवन दूतिका, तुम कोई खिले हुए कमल के पुष्प को मेरे श्री कृष्ण जी के कमल में सामने लाना, क्योंकि कमल पुष्प क्योंकि है भाई बगीचे में है, तो भाई राजा महाराजा का बगीचा है तो उस राजा महाराजा के बगीचे में तालाब होगा कि नहीं होगा? होगा, बिल्कुल होगा। तो उसमें कोई यदि फूल खिला हो तब उनको युक्ति लगाने की बात है, क्योंकि हवा के पास तो कोई मुँह है नहीं बताने की। तो अर्थात विभिन्न प्रकार से युक्तियों से बताने का उनको चेष्टा कर रही हैं, उनको बताने के लिए बुद्धि दे रही हैं कैसे ऐसे करना जाके वहाँ पे। तो क्या समझेंगे कि हे पवन दूत का, यदि मेरे प्यारे श्री कृष्ण जी किसी तालाब के सामने बैठे हों तो उसमें खिले हुए कमल के पुष्प को लाना और मेरे श्री श्याम जी के सामने धीरे धीरे करके व्यग्र हो करके उस पानी में डुबोना। यूं होगा भगनी, इस तरह से उन्हें एहसास होगा कि किस तरह से एक नारी, भगनी माने नारी, अपनी अंजोब नेत्र को किस तरह से आपकी याद में डुबो रही हैं, आपकी याद में, आपके विरह में रोज रोज बोल रही हैं, डुबो रही हैं। आगे में क्या कहेंगे, धीरे लाना बहन करके नीप का पुष्प कोई, और प्यारे के चपल दृग के सामने डाल देना, ऐसे देना प्रकट दिखला नित्य अंशिका हो, कैसी खोती विरह वश में नित्य रोमांचिता हूँ। क्या कहेंगे, धीरे लाना बहन, नीप का पुष्प कोई, हे पवन दूत का, हे बहन, हे पवन दूत का, यदि कोई नीप का पुष्प तुम्हें दिखाई दे तो मेरे प्यारे श्री कृष्ण जी के आंखों के सामने डाल देना। ऐसे प्रकट करके दिखलाना कि किस प्रकार से नित्य आशंकिता होती रहती हैं, कि कैसे होती विरह वश में नित्य रोमांच, किस तरह से आपकी राधिका जी रोज रोज रोमांचित होती रहती, विरह के दुख में रोज रोज रोमांचित होती रहती हैं कि कहीं राधा जी तो नहीं, कहीं श्री कृष्ण जी तो नहीं आ गए हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे 22 नंबर को, क्या कह रहे हैं, बैठे नीचे जिस बिटप के, बैठे माने बैठना, जिस बिटप माने पेड़ के, श्याम होंगे उसी के। तो श्याम होंगे, जिस पेड़ के नीचे श्री कृष्ण जी बैठे होंगे तुम उसी का कोई पत्ता लाना, उनके नेत्र के सामने हिलाना धीरे धीरे, यूँ प्यारे को विदित करना। विदित माने होता है जानकारी देना, बताना, विदित करना, चातुरी से दिखाना, अपनी चतुरता को भी दिखा देना। मेरे नित्य विजित चित्त क्लांत को कांपो को जाना, किस तरह से आपकी विरह में श्री कृष्ण जी, आपकी विरह में किस तरह से राधिका जी का मन कांप उठता है। कैसे लिखेंगे, राधिका जी उन्हें विभिन्न प्रकार के युक्तियों को बताते हुए कहती हैं कि हे राधिका, हे श्री कृष्ण, हे पवन दूतिका, यदि मेरे श्री कृष्ण जी किसी वृक्ष के नीचे बैठे हों तो तुम उसी वृक्ष के पत्ते को लाना और उनके आंखों के सामने धीरे धीरे हिलाना। इस तरह से उन्हें चतुरता से याद कराना कि आपकी प्यारी राधिका जी किस तरह से आपके दुखों में रोज प्रतिदिन कांप उठती हैं। आगे क्या कह रही हैं, जाति सूखी जाति मलिन लतिका, जो धरा में पड़ी हो
तो पाँवों के निकट उसको श्याम के ला गिराना। यो सीधे से प्रकट करना प्रीति से वंचिता। देखिए, सूखी जाती मलिन लतिका, मलिन माने होती है छोटी छोटी जो लताएं लगी होती हैं उसको मलिन लतिका कहा गया, मरी हुई लतिका। धरा में पड़ी हो, धरती पर पड़ी हो, पाँवों के निकट लाना, उसी को उनके पैर के सामने ला लेना। भाई हवा चलेगी तो बहुत सारे तिनके उड़ते हैं, तो ऐसे ही एक युक्ति ये भी बता रहे हैं, श्याम के ला गिराना, श्याम के सामने लाना और उसे गिरा देना। यो धीरे से प्रकट करना प्रीति वंचिता, इस तरह से उन्हें धीरे से प्रकट करना, किस तरह से, प्रीति माने प्यार से वंचित राधिका जी। मेरा होना अति मलिन, इसलिए मेरा प्रेम से वंचित होकर के आपकी राधिका जी किस तरह से इस तिनके की भांति प्रतिदिन सूखी जा रही हैं। फिर से सुनेंगे। हे पवनदूत का, यदि धरती पर किसी वृक्ष का सूखी हुई लतिका दिखाई दे तो तुम उसके पाँवों के तो उसे मेरे श्री कृष्ण जी के पाँव के सामने लाना और गिराना। इस तरह से उन्हें प्रकट करना कि किस तरह राधिका जी प्रेम से वंचित होकर के प्रतिदिन इस लतिका के समान मलिन होती जा रही हैं। अब आ रहे हैं, अब पत्ते सी बात बता रही हैं। कोई नवल तरु को पीते हो जो रहा हो, कोई माने कोई, नवल माने नया पत्ता, पीत माने पीला हो जाना। यदि वृक्ष का कोई पत्ता पीला हो गया हो तो मेरे प्यारे दृग युगल के सामने उसे लाना और मेरे प्यारे श्री कृष्ण जी के आंखों के सामने, दृग युगल माने दोनों आंखें के सामने लाना। धीरे धीरे संभाल कर रखना, उन्हें यो बताना और उस पीले पत्ते को उनके सामने धीरे धीरे रखना और उन्हें बताने का यह प्रयास करना। पीला होना प्रबल दुख से पोषिता सा हमारा, तो किस तरह से, जिस तरह से इस पत्ते का पोषण ना हो पाने कारण पीला हो गया है, उसी तरह से आपकी राधिका जी आपकी याद में बिना कुछ खाए पिए दिन प्रतिदिन मुरझाई जा रही हैं। आगे देखते हैं। यो प्यारे को विदित करके सर्व मेरी व्यथाएं, इस तरह से मेरे प्यारे श्री कृष्ण जी की मेरी सारी व्यथाओं को विदित करना, बताना, धीरे धीरे बहन करके उनके पाँव को धूलि लाना और हे पवन दूत का इस तरह से बताना और मेरे लिए उनके पाँव की धूलि जरूर लाना। थोड़ी सी भी चरण रज ला देगी तुझे, यदि तुम थोड़ी सी भी उनके पैर की धूल ला दोगी तो किसी तरह मैं उसे ही अपने चित्त से लगा करके अपने आप को बोध करा लूंगी। बोध माने होता है संतोष हो जाना, तो यहाँ पे आप कह सकेंगे हे पवन दूतिका, इस तरह से विभिन्न विचारों में से व्यथाओं को हे पवन दूतिका, इस तरह से विभिन्न विचारों के द्वारा मेरी सारी व्यथाओं को श्री कृष्ण जी को याद कराना। यदि ना हो सके तो उनके पैर की धूली ही मुझ तक ला देना। मैं उनके चरण रज को, यदि तुम उनके चरण रज को ला दोगी तो मैं उसे ही अपने हृदय से लगा करके अपने सूखे हुए चित्त को, दुखी चित्त को बोध करा लूंगी। ऐसा। अब देखिए लास्ट में क्या कह रही हैं। पूरी होगी न यदि तुमसे अन्य बातें हमारी। हे पवन दूत का, यदि तुम मेरी अन्य बातों को पूरी करने में असमर्थ हो तो क्या करोगे? तो मेरी विनय इतनी, तो इसलिए मेरी केवल इतनी ही विनती आपसे है कि मान ले चली जा, मेरी बात यहाँ से मानो और तुम वहाँ पे चली जाओ। छू के प्यारे कमल पग को प्यार के साथ आ जाना, तो उनके कमल के पग को छूना और प्यार से चले आना, कुछ मत करना, केवल उनको छूना और चली आना। जी जाऊंगी हृदय तल से तुझी को लगा के, तो मैं तुझी को अपने हृदय को तल से लगा करके जी जाऊंगी, क्योंकि तुम अभी अभी मेरे श्री कृष्ण जी के पैर की धूली को छू के आ रही हो, पैर को छू के आ रही हो, तो मैं तुम्हें ही अपने हृदय से लगा के जी जाऊंगी, ऐसा बता रही हैं। क्या कह रही हैं? हे पवन दूतिका, यदि तुम मेरी अन्य बातें उन तक पहुंचाने में असमर्थ हो तो केवल मेरी इतनी ही विनती सुन लो और वहां पर चली जाओ। मेरे प्यारे श्री कृष्ण जी के कमल रूपी पैरों को छूना और वहां से चली आ जाना। इस तरह से मैं तुम्हें ही अपने हृदय से लगाकर, अपने सीने से लगाकर जी जाऊंगी, ऐसी बात कहती हैं। तो इस तरह से आपका ये भी लेसन होता है समाप्त।
तो अगले लेसन में हम इसके आगे का पार्ट पढ़ेंगे। जो 30% अनुशंसा में आपका कट गया है उसको तो नहीं पढ़ाई करेंगे, और बाकी चीज़ें जो हैं उसको पढ़ते रहेंगे। तो यदि इसमें कुछ समस्या होती हैं, कुछ डाउट्स होते हैं, तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए, और आगे पढ़ना है तो उसे भी कमेंट्स में आप ज़रूर बताओ। तो धन्यवाद। इसी के साथ ये क्लास समाप्त होती है।